अब जो तब्दीली आई है, एक चेंजेस जो किए हैं, चेंजेस जनाब ये हैं कि एक तो हसन अली की जगह आसिफ अफरीदी खेलेंगे, हाँ। दूसरा शान मसूद अब वो डेब्यू करेंगे आसिफ अली के साथ। चलें जी, तो ये आपको चेंजेस लग रहा है नागुज़ीर थी और इस पे आपका क्या तबसरा है? इसी से आगाज़ करते हैं। अच्छा, जो जैसा ट्रैक बनाया है शायद उस हिसाब को देखते हुए आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक और स्पिनर इन्होंने डाला है और फिर तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 3.5 दिन में मैच ख़त्म होना है तो शायद 3 दिन में ख़त्म हो जाए। इस तरह की कुछ प्लानिंग हो रही है। अब बहरहाल देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। टॉस अच्छा जीते हैं, 4th इनिंग बड़ी मुश्किल होती है ऐसी जगहों पे, लेकिन हमारी बैटिंग लाइन पे अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं और अगर आपने कहीं फिर ढीला छोड़ा उन्हें तो कहीं आपके लिए मुसीबत ना हो जाए। तो आई थिंक मेरा ख्याल एक स्कोर ऐसा करें जो कि एक ही इनिंग खेली जा सके। और एक इनिंग जब आप खेलेंगे इस पिच पे अगर आप देखते हैं 300 से 350 अगर आप बनाते हैं तो दूसरी टीम के लिए बाद में मुश्किल हो जाती है। और 3 स्पिनर डालने का मकसद है ये उससे भी ज़्यादा ख़राब मुझे लग रहा है कि खेलेगी जो हमने लाहौर में पिच को देखा है। डेब्यू करा दिया और फिर इसमें दूसरी ये चीज़ भी बावर कराई है हमने दुनिया को कि हमारे एज का कोई वो नहीं है, बल्कि अगर अच्छा प्लेयर है तो उसको खेलना चाहिए। वैसे अबरार आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने डालें, कोई स्ट्रेटजी बनाइए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आसिफ भाई, हमने देखा कि पहले मैच की दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। अच्छा, अब क्या दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के स्पिनर महाराज आपको लगता है कि हमारे बैटर्स के लिए ख़तरा बन सकते हैं? देखिए, महाराज एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं, मगर बात वही है कि आप कितना हम अच्छा खेल सकते हैं स्पिनर के जो कि अब तक हम नहीं खेल पा रहे। तो अच्छा खेलेंगे तो कुछ होगा, अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो नतीजा वही है। इसलिए कि आपकी एक पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है ऊपर से और उसके बाद जो है वो आप नीचे जाके जो है एकदम 15-20 रन पे 4-5 आपके आउट हो जाते हैं। ये कई बार हो चुका है। तो महाराज एक एक्सपीरियंस बॉलर है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके लिए। और मुझे भी ये फील हो रहा है कि शायद उनका मुझे अंदाजा नहीं है कि उन्होंने भाई इनके क्या साथ तो आप चेंजेस सामी किए भी हैं। होंगे ना, तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों पिछले मैच में उन्होंने आउट किए हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जब इस तरह का ट्रैक बनाते हैं तो ये भी सोचें कि आपको भी उस पे खेलना है। तो ये एक आपके लिए बड़े बैट्समैनों के लिए है कि आप इस पिच पे कम से कम 350 रन बनाएंगे तो बात बनेगी। सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, टॉस भी आप जीत गए और आपने टीम में जो इंक्लूड किया है फास्ट बॉलर कम करके एक फास्ट बॉलर से आप खेल रहे हैं, तो वो तो साफ नज़र आ रहा है कि आपने स्पिन ट्रैक किया है। मगर उसके लिए फिर आपको रन्स भी बनाने पड़ेंगे ना, और रन्स बनाएंगे आप तो कुछ होगा। ऐसा ना हो कि आप ही उसमें फंस जाएं। तो ये बैट्समैनों पे बड़ी जिम्मेदारी आती है। बॉलर ने तो आपका पिछले मैच में भी काम किया। तौसीफ साहब, अगर आप इसका तज्जिया करें क्यों हमारा मिडिल ऑर्डर, ज़ाहिर फॉर्मेट तो अलग होता है, T20 में चलें एक अलग किस्म का प्रेशर होता है, वनडे की हम बात करें तो वो एक अलग नौयत का फॉर्मेट होता है, लेकिन टेस्ट में मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं ज़रा तहम्मुल के साथ, क्यों ऐसे हम एक के बाद एक आउट होना शुरू हो जाते हैं, प्रेशर हैंडल क्यों नहीं कर पाते हैं? इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी? देखिए, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस है सारे। मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है कि उनको पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा। पहले भी ये बात कर चुका हूँ, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा मुझे नहीं समझ आती। आपके कोच भी बता रहे होंगे, आपको भी मालूम है कि आपको रन्स बनाने हैं, आप रन्स बनाओगे तो टीम में आपकी जगह पक्की होगी। तो मेरा ख्याल है कि इनको खुद अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि भाई हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। और अब कोई पहला दूसरा टेस्ट तो नहीं है हमारे बैट्समैनों के, तो काफ़ी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए कि और ये सोचने की बात है, फिर वही है कि मैं तो एक ही बात कहूँगा कि उनको नज़र आ रहा है कि हमें कोई हिला तो सकता नहीं है, तो जैसा करें, सफ़ेद करें, काला करें, लेकिन हम लोग तो तज्जिया करते हैं। हमें पता है कि किस तरह किस टाइम पे हमें बैटिंग करनी चाहिए और कैसे बैटिंग और करनी तौसीफ साहब, चाहिए। एक अगर चीज़ आपको और कोई है, ये जो रिकॉर्ड्स आते हैं ना और जो रैंकिंग आती है, ये बड़ी मिसलीडिंग है। अभी माइकल क्लार्क साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो बाबर के हवाले से कह रहे थे जी वो मैच विनिंग बैटर है,
और उसका स्ट्राइक रेट कुछ भी हो लेकिन वो मैच विनिंग। मुझे बताएं जी, लास्ट उनकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी जिससे पाकिस्तान ने मैच जीता हो? नहीं, ये तो है, सबके सामने है। बाहर वाले जो बात करते हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस करने की कोशिश भी करते हैं प्लेयरों को, और ये एक टैक्टिस है बहुत लोगों की कि भाई अगर वो हमारे सामने आते हैं तो उसको हम, या फिर आपकी पीआर इतनी तगड़ी है कि आप लोगों से कहलवा के इस तरह की बातें करवाते हो, आप उसका फ़ायदा नहीं है। आपका स्टैट्स बोलेगा, और स्टैट्स आपका अभी इस वक्त का बोलेगा। पिछले 4 साल पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया उसको हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो अजीब ही अजीब है। हमारा कोच आता है, वो कल मैं आपके टीवी पे भी देख रहा था, उसके तवज्जो से बात, वो कहता है जी मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि स्पिनर हमारे पास नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? अगर करना है तो मेरे से बैठ के बात कर लो किसी टाइम में, मैं तो सिलेक्टर था ना, मुझे पता है। आपने कब नहीं कहा? आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीमिंग पिच बना दी तो उस वक्त आपने क्यों नहीं किया, और हार गए आप। ये तो आकिब ने आन के आपको ये वाला जो है वो दिया कि भाई स्पिन ट्रैक बनाओ, और वो आपने बनाया। तो ये बैठ के कोच साहब इस तरह की बात करते हैं तो मैंने कहा ज्यादती है। आप क्या मतलब, हैरत है मुझे कि आप सारी बातें करके, उससे आप कर सकते हैं, पब्लिक को आप कह सकते हैं, लेकिन आपके हमसे तो नहीं आप वो कर सकते। तो सच बात करें तो वो अच्छा लगता है। आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी, ये आकिब जावेद की स्ट्रेटजी थी। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले भी हम यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते थे बाहर वाली टीमों के लिए। तो आपको ये चीजें सोचना पड़ेंगी। आप फायदा नहीं, आप अपना टाइम करेंगे पूरा, चले जाएंगे। अब आप और स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। और भाई आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं जी कि अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैच जो है वो जीता जाए, और ज़ाहिर है उस पर अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत रखी जाए।